वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो ये सब लोग हैं ना छत्तीसगढ़ के हमारे ग्रुप में, और एक स्पेशल आपा है हैदराबाद के, और बहुत ज़्यादा हक से मुझे बात करते, प्यार करते, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये खुद चाहते थे कि मेरे ब्लॉग में आए, इसीलिए मैं ली, क्योंकि मैं बिना किसी के बोले कभी किसी का चेहरा दिखाती नहीं हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, और ये खुद चाहते हैं कि दुनिया के सामने भी ये मेरे साथ खड़े रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाक अल्लाह। और हमारा कारवां यहाँ रुका है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो हम सब जा रहे हैं अब नमाज़ पढ़ने। इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के फिर हमारा कारवां चलेगा मदीना शरीफ की तरफ। और इतनी गर्मी लग रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा मौसम हो गया है। इतनी ठंडी है ना, इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतना खूबसूरत नज़ारा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए चलो, हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, और इंशाल्लाह सबके हक में हम दुआ करेंगे। आमीन आमीन। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह मदीना शरीफ पहुंच चुके हैं, और दरूद शरीफ के साथ मैंने पहला कदम यहाँ रखी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह मेरे बच्चों की, सच बोलूँगी, मेरे बच्चों की इतनी तारीफ़ करते हैं लोग, इतनी तारीफ़ करते हैं, और कहते हैं कि आप बहुत खुश नसीब हो कि आपको इतने प्यार करने वाले बच्चे, और बहुत अच्छे बच्चे हैं आपके। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैसेज में भी मैंने अभी देखी, और वो तो मैसेज के ज़रिए आते हैं, यहाँ तो रूबरू लोग मेरे बच्चों की इतनी तारीफ़ कर रहे, ग्रुप में जो रहते बड़े बुज़ुर्ग लोग। इंशाअल्लाह मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखो, ये सारे मैंने मेरे बच्चों को हमारा सामान रखने के बाद में सारे लोगों को हेल्प करने में, क्योंकि बूढ़े ज़ईफ़ लोग भी हैं, भले जवान भी है, तो भी उनके सामान इतने रहते हैं। तो मेरे बच्चों को मैंने अब ताकीद करी हूँ कि आप खड़े नहीं रहना है। मेरे माशाल्लाह मेरे बच्चे मेरे बात के आगे कभी नहीं जाते, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी की वजह से इतनी इज़्ज़त, इतना प्यार, इतना लोग तारीफ़ करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए मेरे बच्चों को। माशाल्लाह ये हमारा मदीना शरीफ का रूम है, जो होटल का, और अभी भी बच्चे लगे हैं वहाँ पे सबकी हेल्प करने में। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है आपको, बिल्कुल बाजू में मस्जिद नबवी है, एकदम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में आप वहाँ पे कदम रख सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक ही ख्वाहिश रखती हूँ कि अल्लाह पाक एक भी नमाज मेरी छूटे नहीं, और हर नमाज मस्जिद नबवी में हो मेरी। यहाँ उतरते ही मैंने दरूद शरीफ पढ़ते ही पहली दुआ यही मांगी थी। आप भी सुनोगे तो आमीन ज़रूर बोलना। माशाल्लाह दरूद शरीफ पढ़ के पहला कदम मैंने मस्जिद नबवी में रखी हूँ, और क्या खुश नसीब है आप लोग। देखो फजर का अज़ान की पहली आवाज़ मैंने भी सुनी हूँ, पहली आवाज़ आपने भी सुनी है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ये अज़ान के साथ हमारी सारी दुख दर्द, सारी तकलीफ़ें दूर हो मेरे मौला। और मेरे दर, मैं जिनके दर पे खड़ी हूँ, बस इनसे दुआ है कि हम सबकी परेशानियाँ दूर करें। ये देखिए, माशाअल्लाह मैंने भी आज पहली सुबह की नमाज जमात के साथ मुकम्मल हुई है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ास करके जितने लोगों ने भी मुझे दुआओं की दरख्वास्त की, और ख़ास करके औलाद के लिए मुझे बहुत सारे मैसेज लिखे लोगों ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबके हक़ में दुआ की। औलाद के लिए जिन्होंने लिखा है, ख़ास करके आप लोगों के हक़ में दुआ की कि अल्लाह पाक नेक औलाद आपके गोद में अदा करे, और बस ज़िंदगी में आप जो भी तमन्ना रखे अल्लाह पाक वो पूरी करे, और आप सबको ये दर दिखाए, आप सबको ये जहान दिखाए। बस मेरे दिल से तो हमेशा यहाँ यही दुआ निकलती है। और इंशाअल्लाह ताला आज जुमा है, तो आप सबको जुमा मुबारक। अब जुमा की तैयारी भी जल्दी कर आनी होगी, क्योंकि यहाँ आप जैसे देख ही सकते हो
भी पैर रखने को जगह नहीं रहती है, तो इसीलिए फिर जल्दी जल्दी आना पड़े। जुमा पढ़ना हो तो अगर आपको तो जल्दी आना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह बस अब जाऊंगी होटल और इंशाल्लाह ताला जुमा की तैयारी करके फिर लौट के आऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कदम मैंने मस्जिद नबवी में रखा है और अभी एक पाकिस्तानी बहन ने मुझे पूछा कि अंदर जाने देते नहीं है क्योंकि ऑनलाइन पे आपको अपॉइंटमेंट लेना रहता है या कुछ पता। मुझे नहीं पता, मैं अभी जस्ट आज ही आई हूँ। बोले आप जाइए, देखो सब जा तो रहे हैं। नमाज के बाद काफ़ी लोग मैंने देखा कि अंदर आ रहे थे, तो मैंने भी कोशिश की तो माशाल्लाह बिल्कुल भी कोई रोक टोक नहीं है। आसानी से मैं मस्जिद नबवी में कदम रखी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि जुमा का दिन है तो बहुत रश रहेगा और इंशाल्लाह फिर मुझे लगता है कि ईशा के बाद ही औरतों की यहाँ पे आने की इजाज़त मिलेगी। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि पहली ही सुबह मैं आपको अगर यहाँ पे आऊँ तो आपको भी दिखाऊँ। तो ये है मस्जिद नबवी। अच्छा, मुझे अभी एक चेन्नई वाली बहन मिले थे, वो भाग कर आए, बोले कि आप सायरा आप आओ। बोली हाँ, तो उन्होंने फ़ोटो लिए, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की। और फिर मैंने उनसे पूछी कि यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट वाली बात कुछ है, क्योंकि वो यहाँ पे 1.5 हफ्ते से है। तो बोले हाँ, आपको जहाँ अंदर जाना रहेगा मकाम के पास तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा ऑनलाइन। तो इंशाल्लाह चलो अब जाती हूँ। बच्चों ये सब काम तो अमीन ही करता है, तभी अमीन को जाके बोलूँगी कि आप अपॉइंटमेंट लीजिए। अब जैसे जो टाइम मिले वो टाइम पे यहाँ पे अंदर एंट्री मिलेगी। तो इंशाल्लाह ताला जो भी जैसा रहेगा कोशिश करूँगी कि जो मैं देख सकूँ वो चीज़ें आप लोगों को भी दिखा सकूँ, शामिल कर सकूँ। और बहुत से लोग अपनी अपनी ख्वाहिशें, अपनी अपनी दिल की तमन्ना रखते हैं। बस मेरी एक छोटी सी कोशिश है ये। उसमें भी लोग काफ़ी चीज़ें ये कहते हैं कि मैं कोई चीज़ ऐसी करती हूँ जो मेरे चैनल के लिए हो या फिर मुझे व्यूज़ के लिए हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे कभी चाहिए भी नहीं था। ये तो मेरे गरीब नवाज ने मुझे ये सारी चीज़ें तोहफे में दी है और तोहफे में दी हुई चीज़ कभी वापस नहीं जाती, क्योंकि जब हम किसी को चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं तो उसके लिए हम तोहफ़ा लेते हैं। तो ये मेरी सरकार का तोहफ़ा है मेरे लिए, ये मेरे पास से कभी नहीं जाएगा। और इंशाल्लाह ताला मैं बस कोशिश करते रहती हूँ कि जो चीज़ मुझे देखकर खुशी मिलती है और जो चीज़ लोगों को दिलो जान से ज़्यादा प्यारी है, मैं वही चीज़ कोशिश करती हूँ लोगों तक पहुँचाने की। और अल्लाह पाक ने और गरीब नवाज ने शायद इसीलिए ये ज़रिया मुझे बना कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह पाक इसमें खैर व बरकत दे, बुरी नज़रों से बचा के रखे मेरे मौला। और बस दिली तमन्ना है कि सारी ज़िंदगी में एक बार हर मोमिन यहाँ आए और अल्लाह का घर देख सके। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे यही दिखाना था, इसलिए मैं नमाज के बाद रुक गई थी कि आपने देखा होगा हमेशा ये छतरियाँ खुली हुई या फिर बंद। मैं जैसे आई जब आपने देखा लाइट सब चालू थी और सारी छतरियाँ बंद थी और ये देखिए अब ये खुल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ये दिखाना था आप लोगों को माशाल्लाह। ये देखिए ये पूरी ओपन हो गई माशाल्लाह। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा, देखिए। चलो माशाल्लाह, बच्चे अच्छे लग रहे हैं ना। जुमा का दिन है, अब जा रहे हैं हम मस्जिद नबवी नमाज पढ़ने के लिए। आप वहीं खड़े रह के कुछ बोलोगे? आप सबको जुम्मा मुबारक। माशाल्लाह। अली आप नहीं बोलोगे? चलो, अली की थोड़ी सी तबीयत नाजाज है, आज थोड़ी तबीयत ढीली है बच्चे की थकावट से। कोई बात नहीं, अब जा रहे हैं हम मस्जिद नबवी और माशाल्लाह वहाँ नमाज़ पढ़ के आप सब के हक़ में दुआ करेंगे। आमीन। चलिए माशाल्लाह जा रहे हैं मस्जिद नबवी। जुम्मा का दिन है और दिल से आप सबको मैंने फजर की नमाज के बाद जुम्मा मुबारक बोली थी। अभी भी आप सबको जुम्मा मुबारक। और माशाल्लाह आज मैंने पहली बार जुम्मा के दिन हरा कलर का कपड़े पहनी हूँ। मैं वैसे जुम्मा के दिन हमेशा वाइट पहनती हूँ सालों से, पर ये जो बच्ची ने जो लिबास मुझे दिए है अबाए, तो ये एक अबाया मैंने ख़ास उस बच्ची के लिए रखा था कि मस्जिद नबवी जब भी जाऊँगी तो वो बच्ची के लिए ये अबाया पहन के दुआ करूँगी और उसकी खैर व बरकत के लिए, और अल्लाह पाक उसको इतनी रोज़ी दे, इसलिए मैंने ख़ास करके एक नया अबाया रखी थी। और इतना मुबारक दिन है कि आज जुमा का दिन है और हमारे हुजूर की गुम्बद का कलर भी हरा है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मैं जा रही हूँ अभी नमाज के लिए और इंशाअल्लाह ताला जब भी मेरा वीडियो देखें और आपको जो भी अच्छी लगी चीज़ तो आप भी दुआ ज़रूर कीजिए।
माशाल्लाह बस जुमा की नमाज़ ख़त्म हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी जमात में नमाज़ अता की और बस दिल की एक बात अल्लाह के घर और मेरे जहाँ मैं खड़ी हूँ उनके रोज़े पे ये बोलना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक आज तक भी जो सफ़र में करी हूँ तो मेरे पैसे मेरी मेहनत से जो बच्चों को यहाँ तक लेकर आ सकी वो आई हूँ और बस अल्लाह का करम है, इसलिए मैं अल्लाह के घर तक आई हूँ। लेकिन एक दिली ख्वाहिश रखती हूँ अल्लाह पाक के घर पर कि अब इसके बाद का जो भी सफ़र है मेरे बच्चे वो मुझे करवाए, क्योंकि अब मेरे बच्चों ने जो कमाई का ज़रिया बोलो या फिर रोज़ी रोज़गार बोलो उन्होंने अपना कदम उस पर रख चुके हैं। तो बस अल्लाह के घर यही दुआ कर जाती हूँ मेरे मौला कि अब मेरा जो दूसरा सफ़र जो भी हो मेरे बच्चों की कमाई से, मेरे बच्चों की जो भी ज़रिया उनका बने उससे मुझे ये करवा सके। ये दिल से मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने जो भी किया है बस अपनी मेहनत से, अपने ज़रिए से, अपनी कमाई से अल्लाह पाक ने अता किया है। पर आज मैं दिली ख्वाहिश रखती हूँ कि आगे का जो भी हो मेरे बच्चों की कमाई से हो, ये मेरी दिली तमन्ना है। अल्लाह पाक वो भी कबूल करे और ज़रूर करेंगे, आमीन। तो बस चलिए माशाल्लाह बस मैंने सबके हक़ में दुआ की और अल्हम्दुलिल्लाह इतने पाकिस्तानी इंडियन लोगों ने मेरे साथ सेल्फी ली। इवन ये उनको देख के अरबी जो लेडीज़ होती वो तक भी आके आर यू फेमस, मेरा नो मैम, तो उन्होंने देखा, सब्सक्राइब किया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी मेरे हुजूर के दर पे भी, हुजूर के घर पे भी मुझे इज़्ज़त ही मिली है। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि हर मोमिन हर मोमिनात को यहाँ से क्या हर जहान से इज़्ज़त मिले, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। हर ऐसे नहीं कि मैं अपने मुस्लिम बहन भाइयों के लिए कहती हूँ, हर इंसान को अल्लाह पाक इज़्ज़त अता करे, चाहे वो कोई भी ज़ात का हो, बस उसके जो आमाल हो उसी के हिसाब से अल्लाह पाक उनको इज़्ज़त अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। थोड़ी मेरे दिल की बातें भी, क्योंकि पता नहीं क्यों आप लोगों से मैं अपने दिल की बातें करती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। बस हमेशा अल्लाह पाक ने मुझे देने वालों में शुमार रखा है। मैंने हमेशा ज़िंदगी में देने में यकीदा रखी हूँ और अल्लाह पाक ने वो चीज़ें मुझे अता की है, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से आई हुई औरत हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने वो इज़्ज़त भी दी और वो दौलत भी दी कि मैं जो दिल से चाहती थी कि मैं तकसीम करूँ, लेकिन इतनी हैसियत नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा तादाद में कर सकूँ। लेकिन अल्लाह पाक ने जो भी दिया है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह के घर हो या दुनिया का कोई भी सफ़र हो, अल्लाह पाक ने इतनी हैसियत दी है कि मैं वो सफ़र पूरा कर सकूँ। और मेरे अल्लाह का, मेरे मालिक का बहुत एहसान है मुझ पर। ये मेरे दिल की बात है जो आप लोगों के साथ करके शायद मुझे बहुत खुशी होती थी, वो किसी ने छीका भी, अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। माशाल्लाह अभी हम खाना खा के फिर से आए यहाँ पे मस्जिद नबवी में और ऐसा तूफ़ान, मिट्टी का तूफ़ान आया हुआ है, ऐसी हवा चल रही है, बिल्कुल मैं बच्चे को मैंने पकड़ के खड़ी हूँ जोर लगा के, और अभी मेरे घुमा के बहुत तूफ़ान दिख रहा होगा आपको। मस्जिद नबवी की गुंबदें तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहे। देखिए माशाल्लाह, देखिए कैसे धुंधला सा दिख रहा है, क्योंकि मिट्टी की जो तूफ़ान होता है ना उस तरीके का तूफ़ान आया हुआ है। हवा तो इतनी तेज़ है और माशाल्लाह माशाल्लाह पानी की जो बूंदें हैं, बरसात की बूंदें भी बरस रही हैं। और जब मैं 5 साल पहले आई थी तब तो बहुत जोर से बारिश हुई थी, मैं और अमीन बहुत भीगे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत सारी बूंदें हमारे सर पे, हमारे हाथों पे, हमारे मुँह पे गिरी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। देखो मम्मी कितना मस्त आराम से सोए। किधर सोए? देखो, बोले थे मेरे को असर के टाइम पे उठाना, अभी हो गया टाइम। मम्मी मम्मी उठो, चलो असर में आप बोले थे ना उठाने, अभी बज गया है, असर का टाइम हो गया है। हाँ, इधर हाय बोलो अपने सब्सक्राइबर्स को। प्यारो प्यारो मम्मा। तो सुकून से तो थक गई थी, तो सुकून से नींद लग गई मेरे को। हो गया असर का टाइम। हाँ, असर यही पढ़ते, फिर अभी मगरिब तक भी वहीं रहेंगे, ईशा तक। चलो। इतना सुकून लगता है ना यहाँ पे, इतना सुकून। वो बेड पे तो वहाँ भी सोना है, लेकिन जो सुकून यहाँ मिलता है ना वो सुकून कहीं नहीं मिल सकता। तो चलिए फिर अभी थोड़ा सा सब असर वगैरह खत्म करके फिर चलते। अच्छा, और बच्चे ने उठा दिया, असर का टाइम था और माशाल्लाह मैं और अमीन दोनों यहीं पे आज नमाज पढ़े। आज तो पहला ही दिन है हमारा, लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारी नमाज नहीं छूटी। और नमाज पढ़ते हुए इसलिए कभी नहीं दिखाती हूँ क्योंकि ये मेरी और मेरे अल्लाह की बातें। हाँ, ये मैं अपने जब इंडिया में रहती हूँ तो तहज्जुद के टाइम थोड़ा सा आपको
जानिमाज वगैरह दिखाती हूँ वो इसलिए क्योंकि मेरे बहुत दिल के अजीज़ है वो जानिमाज, और वो जानिमाज मैंने यहीं पे मदीना से ही खरीदी थी। और मेरे अल्लाह ने फिर अपना घर और फिर अपनी दुनिया और फिर अपना जहान में मुझे वापस बुलाए। मेरे अल्लाह का करोड़ों एहसान। बस दिल से एक दुआ मैंने की हूँ और इंशाल्लाह फिर बोलना चाहूँगी कि जब मैं 5 साल पहले आई थी तो उस टाइम मैं ब्याज का काम बहुत मतलब वही करती थी क्योंकि मेरे बच्चों को चलाने के लिए कोई सहारा नहीं था। मैंने को जो लोगों ने इल्ज़ाम लगाए, बहुतान लगाए, वो काम तो मैंने कभी नहीं करी। हाँ, ये है कि एक गुनाह का काम मैं भी मानती हूँ कि वो मेरे से एक गुनाह का काम था, लेकिन वो भी मेरे अल्लाह की मर्जी थी। अगर मेरे अल्लाह की मर्जी नहीं होती तो वो भी मैं नहीं करती। लेकिन उसके बाद जब मुझे कभी भी दिल में वो ख्वाहिश नहीं थी कि वो मैं कमाई करूँ और वो कमाई से ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, कभी नहीं ख्वाहिश थी। ये थी कि बहुत मजबूर थी कि अपने बच्चों को संभालना, अपना घर संभालना, और बस इसलिए वो काम मुझसे होता था। लेकिन कहते हैं ना, दिल की जो ख्वाहिश होती है वो अल्लाह पाक जानते हैं। तो अल्लाह ने ऐसा मौका दिया कि मैं वो कामों से भी दूर हो गई। उस टाइम जब मैं आई थी तो बहुत सारे लोगों को वो पैसा माफ़ कर कर आई थी, बहुत सारा पैसा मैंने अपना मुद्दल का भी छोड़ कर आई थी, और अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह पाक हक हलाल की रोज़ी देना ज़िंदगी में। और आने के फिर यहाँ आने के बाद, वहाँ जाने के बाद मैंने अल्लाह से इतनी गिड़गिड़ा के नमाज़ें पढ़ती थी, अल्लाह से इतनी माफ़ी तलब करती थी और सिर्फ हक हलाल की रोज़ी मांगती थी, और अल्लाह पाक ने अता भी की। और उसके साथ इतनी इज्जत अता की, इतनी शोहरत अता की, इतना मेरा नाम सरे आसमान पे चढ़ा के अल्लाह पाक ने दिखाया है। तो मेरे अल्लाह का करोड़ों एहसान है। और उसके बाद जो हक हलाल की कमाई से आज फिर मैं मेरे बच्चों को लेकर आज यहाँ आई हूँ, और अभी दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश रखती हूँ कि अब इसके बाद जो दूसरा मेरा सफर यहाँ का हो वो मेरे बच्चों की कमाई से हो। आमीन ये मेरी इंशाअल्लाह। दिल ही तमन्ना है, दिल ही ख्वाहिश है। और अल्लाह पाक रोजी हक हलाल की मेरे बच्चों को अता करे और इनकी रोजी, इनकी रोजगार सरे आसमान चढ़कर बोले। बस यही मेरे दिल से मेरी ख्वाहिश है, और अल्लाह पाक से मैंने यही मांगी हूँ मेरे बच्चों के हक में। और मैंने मेरे हक में सिर्फ और सिर्फ एक ईमान वाली और ईमान वाली पे खात्मा, बस यही मांगी हूँ, और अल्लाह मुझे अता करेंगे। और मैं ईमान वाली हूँ, इसीलिए मेरे अल्लाह ने अपने दर पे और अपने घर पे मुझे बिठाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों एहसान। और जितने भी लोगों ने दुआएं की, जितने भी लोगों ने, आप लोगों ने सलाम भेजे, आप लोगों ने, जितने लोगों ने भी बच्चों के लिए दुआएं की, दरूद भेजे, मैंने आप सब का, देखो नाम तो नहीं जानती हूँ, बस आप सब का अल्लाह पाक से यही कहती हूँ कि जितने लोगों ने दरूद भेजे, सलाम भेजे, बस आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, उसे कबूल फरमाना। और जो भी जिसकी भी जो तमन्ना है, जो भी जायज़ तमन्ना है, जिन्होंने भी मुझसे देख के अल्लाह पाक आप तक पहुँचाने का हक दिया और मुझे मैसेज के ज़रिए भेजे, तो मैं वो चीज़ आपकी वहाँ तक पहुँचाई हूँ। कबूल करना नहीं करना वो मेरे अल्लाह की मर्ज़ी है, और लेकिन जो ईमान वाला है, जो साफ नीयत का है, जो साफ दिल का है, अल्लाह पाक उसको कभी नाराज़ नहीं करते, उसको कभी कोई चीज़ नापसंद नहीं करते। तो बस यही चीज़ों के साथ यहीं पे आज मैं ये ख़त्म करूँगी, क्योंकि अब मैं जाऊँगी मस्जिद नबवी, तो मुझे लगता है मैं रात को ही आऊँगी। तो इंशाल्लाह जो भी कहा सुना हो माफ़ करना। आज पहला दिन गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। और जुमा का दिन था, जितने भी जो भी दुआएं मांगी, जहाँ भी दुनिया जहान में, क्योंकि मेरा वीडियो सभी देखते हैं, तो अल्लाह पाक सबकी दुआ कबूल करे और अल्लाह पाक सबको ये दर नसीब करे। अल्लाह हाफिज़।